दोस्तों, आज हम सफल जीवन की दिशाधारा अंतर्गत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ऐसी कठिनाइयाँ विपत्तियाँ आती हैं जिससे हम डर जाते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस विपत्तियों का हमारे पास सॉल्यूशन भी है। जबकि हमारे पास विपत्ति आती है तो कहीं ना कहीं हमें उससे रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे उसको ये बोलेंगे कि ऐसी हमारे अंदर आत्मा भावना है या फिर ऐसी ताकत भी है कि हम विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। इसके लिए डरिए नहीं, बल्कि उससे जूझिए। तो हम यही जानना चाहते हैं कि विपत्तियों से डरिए नहीं, जूझिए। मतलब विपत्तियों का सामना करें, ना कि डरे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहती है। आज उतार है तो कल चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेगा। चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। अधिकांश व्यक्ति सुख, सुविधा, संपन्नता, लाभ, उन्नति आदि में प्रसन्न और सुखी रहते हैं, किंतु दुख, कठिनाइयां, हानि आदि में दुखी और उद्विग्न भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है। कठिनाइयां जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति है, जिन्हें स्वीकार करके हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। जिन कठिनाइयों में हमें कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा, नव उत्साह पाकर सफलता का वर्ण करते हैं। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है, तो निर्बल मन वाला सामान्य सी कठिनाई को भी निश्चित हो जाता है। दोस्तों, हमने आपको यही बताया है कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई आए तो उसका सामना करना हमारे अंदर एक पॉजिटिव रूप से ताकत निकालना चाहिए कि उस कठिनाइयों का हम जोर से सामना कर सकें, क्योंकि वो हमारे अंदर सामना करने की ताकत है। बस वो थोड़ा दिखाना पड़ता है। और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके सामने छोटी सी भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सामना नहीं कर पाता, जो कि उसके अंदर सामना करने की ताकत भी होती है। तो यही ताकत को हम दिखाना पड़ता है कि हम विपत्तियों से डरते नहीं, बल्कि उससे जूझते हैं। दोस्तों, वस्तुतः कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ जीवन की कसौटी तो है, जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता भी है। कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हें खुले हृदय से स्वीकार करके मानसिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों में खुलकर खेलने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है और बड़े बड़े काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। कठिनाइयों में हम अपने आंतरिक शक्तियाँ एकत्रित और संगठित होकर काम करने लगती हैं। जीवन की कोई भी साधना कठिनाइयों से होकर निकलने पर पूर्ण होती है। हम इस तरह मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बना सकते हैं और अभिशाप भी। हमें हर परिस्थितियों में अपने मन को संतुलित, शांत और स्थिर रखना चाहिए। हम अपने से अधिक संपन्न और सुखी व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्यालु एवं खिन्न हो जाने के बजाय करोड़ों सपनों से अधिक दुखी, शक्तिहीन एवं अभावग्रस्त लोगों की ओर देखकर संतोष मानना चाहिए कि हम पर भगवान की कितनी बड़ी दया है। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों में आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं। कष्ट और कठिनाइयों से दुख मूलक मानकर जो इनसे भागता है, उसे ये दुख रूप से ही लगता ही नहीं, और जो बुद्धिमान इन्हें सुख मूलक मानकर इसका वेलकम करता है, दोस्तों, उसे देवदूतों के समान वरदायिनी होती है। जिस तरह आग की तेज में भट्टी में तपने पर सोने का रंग निकल जाता है, ऐसे ही सच्चे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों की आग से परिपक्व बनता है। इससे मनुष्य को सत्य, असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान होना लगता है। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आ जाने पर ही होती है। सच्चे मित्र की, आत्मीय जन की पहचान कठिनाइयों में भी दिखाई देती है। दोस्तों, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है, उस परिवर्तन पूर्ण, उतार चढ़ाव और बिगड़ने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा।
दुख सुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, सुविधा एवं कठिनाइयों के बीच से गुजरना हर मनुष्य को पड़ता ही है। यह आएंगी और मनुष्य को इनमें जूझना भी होगा। आपत्तियों संसार का स्वाभाविक धर्म है, वे आती है और संपदा आती रहेगी। उनसे न तो भयभीत होइए और न ही भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल, साहस और शूरता से उनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन में बड़े से बड़ा लाभ उठाइए। तो यही आपको सफल जीवन की दिशाधारा में जो विपत्तियां आती है उससे सामना करने के पार्ट यहाँ पढ़ाते हैं। थैंक यू दोस्तों।